हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर और हम सॉल्व कर रहे हैं एटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज सक्सेस इज सिंपल, डू व्हाट्स राइट एट द राइट वे एट द राइट टाइम। यानी कि सफलता का सीधा सा रास्ता है, जो सही है, जो करना है, जिस जिस माध्यम से आपको सफलता मिलेगी वो कार्य करो। ठीक है, सही समय पे करो, सही तरीके से करो। एसएससी का एग्जाम निकल गया, उसके बाद आप पढ़ने बैठोगे तो उसका कोई फायदा है? वो तो फिर आप नेक्स्ट एसएससी के लिए, नेक्स्ट अपने अटेम्प्ट के लिए तैयारी कर रहे हो, लेकिन ये वाला अटेम्प्ट तो निकल गया, राइट। और जो आपको दिन रात मेहनत करनी थी, जो आपको डेडिकेटेड एफर्ट्स दिखाने थे, अगर आपने वो नहीं किए, राइट, आज पढ़ा, 4 दिन आराम किया, या फिर नहीं पढ़ा, या फिर मौज मस्ती में ले गए, तो भी आप सफल नहीं होने वाले। यानी कि सफलता के लिए जो आपको कार्य करना है उसको सही तरीके से सही समय पे करो, तो सफलता आपकी ही होगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2025। इन टू ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मतलब कुछ कार्य किए गए, जैसे कि मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं ना, किसके कहाँ पे, बस्तर में 2 ऑपरेशंस हुए छत्तीसगढ़ के बस्तर में ऑन थर्सडे मार्च 2025। तो बोल रहे हैं 20 मार्च 2025 को, जो कि थर्सडे का दिन था, वहाँ पे बस्तर के, छत्तीसगढ़ के बस्तर में 2 ऑपरेशंस किए गए। 30 एलिजेड माओइस्ट वर गन्ड डाउन। गन डाउन का मतलब होता है उनको मार गिराया गया। ठीक है, तो बोल रहे हैं कथित तौर पे, एलिजेड मतलब कथित तौर पे 30 माओइस्ट को गन डाउन किया गया, यानी कि गोली मार के मार गिराया गया। टेकिंग द नंबर ऑफ माओइस्ट किल्ड इन ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटी फोर्सेस टू ओवर 100 दिस ईयर। जिसके साथ ही जितने माओइस्ट ऑपरेशंस में मारे गए हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के आंकड़ों के अनुसार, वो आंकड़ा 100 पार कर गया है इस साल के अंतर्गत। अभी तक मार्च का महीना चल रहा है, जनवरी से लेके मार्च तक में ये आंकड़ा 100 तक पहुंच गया है। इन इट्स 20+ ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, यानी कि जब से ये होने में आया है, जब से ये माओइस्ट एक्टिविटीज़ या माओइस्ट ग्रुप्स बने हैं, उसके 20 साल से भी ऊपर के एग्जिस्टेंस में एज अ यूनिफाइड पॉलिटिकल फोर्स, एक यूनिफाइड मतलब एकत्रित, सब संगठित यूनिफाइड पॉलिटिकल फोर्स के रूप में द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट फाइंड्स इटसेल्फ इन इट्स मोस्ट चैलेंजिंग पीरियड। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट है, वो इस वक्त पे सबसे चैलेंजिंग, चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में है। The insurgency had peaked in the mid to late 2000s। जो इंसर्जेंसी क्या होता है, उग्रवादी या विद्रोही गतिविधियां जो हैं, तो वो जो उग्रवादी गतिविधियां हैं, ये मिड टू लेट 2000 यानी कि 2000 के बीच में, 2000 जब साल शुरू हुआ था उसके बीच से लेके अंतिम जो 2000 के साल थे, यानी कि 2010, 9, ये जो साल थे, यहाँ तक ये पीक पर था, यानी कि सबसे ज़्यादा चरम पर था। व्हेन द देन गवर्नमेंट टर्म्ड इट एज द ग्रेटेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट। और जब उस समय की सरकार ने इसको सबसे बड़ा सुरक्षा की चुनौती, सुरक्षा को खतरा बताया था टू द नेशन, and has since then been restricted to the forested areas of southern Chhattisgarh and contiguous areas। और तब से लेके अब तक इनको जो छत्तीसगढ़ और उसके जो कंटिजियस का मतलब होता है कि जो उससे लगने वाले, तो उससे सटे हुए जो जंगल के इलाके हैं, वहाँ तक इनको सीमित कर दिया गया है। यानी कि इनको इन्हीं तरीके के ऑपरेशंस करके वहाँ तक खदेड़ दिया गया है। दिस वीकनिंग वॉज नेवर इन डाउट। तो ये जो कमजोरी आई, मतलब कि इनको जो कमजोर किया गया, ये कभी भी शंका के घेरे में नहीं थी। इसमें ऐसा नहीं था कि उनको कमजोर नहीं हुए, ये तो भाई मनगढ़ंत बात है, या लोग जैसा कि आज के समय पे होता है, कुछ भी एक्शन है तो उसको फॉल्स नैरेटिव बता के उसके ऊपर डाउट क्रिएट किया जाता है। पर इस बात के ऊपर कोई डाउट नहीं रहा कभी भी कि माओइस्ट को कमजोर किया गया है। द माओइस्ट प्रोफेस एन एनार्क्रोनिस्टिक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। लेकिन जो माओइस्ट हैं उन्होंने प्रोफेस किया, उन्होंने दावा किया एनार्क्रोनिस्टिक, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड या ऑब्सोलीट हो चुकी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी का
ऑफ अडॉप्टिंग वायलेंट मीन्स टू अचीव देयर गोल्स, कि हम अपने उद्देश्य लक्ष्य प्राप्ति के लिए वायलेंट तरीके इख्तियार कर रहे हैं, ये बहुत ही आउटडेटेड पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी हो चुकी है. एंड इन द लॉन्ग वॉर ऑफ एट्रिशन अगेंस्ट द इंडियन स्टेट हैव सब्जुगेटेड देयर मास वर्क टू मिलिट्रिज्म. तो बोल रहे हैं इन्होंने जो लॉन्ग वॉर रहा किस चीज़ का, एट्रिशन का, यानी कि बहुत थका देने वाला जो वॉर रहा, किसके अगेंस्ट में, इंडियन स्टेट यानी कि हिंदुस्तान सरकार के अगेंस्ट में, हैव सब्जुगेटेड, सब्जुगेटेड मतलब कि उसने डोमिनेट करा है देयर मास, उनका जो पूरा ग्रुप था उसके कार्य को, उनका जो पूरा संगठन की मंशा थी उसके कार्य को मिलिट्रिज्म, यानी कि मिलिट्रिज्म का मतलब कि इंसर्जेंसी या फिर विद्रोही गतिविधियों तक उसको सीमित कर दिया. This has resulted in the erosion of support bases in places that were built where, बोल रहे हैं तो इसकी वजह से क्या हुआ, अब क्योंकि वो भी मिलिटेंट गतिविधियां कर रहे हैं, एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो इसका नतीजा क्या हुआ कि जो आम जनता उनके सपोर्ट में थी वो सपोर्ट इरोड हो गया, यानी कि कम हो गया उन जगहों पे जहां पे इनका बिल्टअप हुआ था, जहां पे इनका निर्माण हुआ था. एंड व्हेन द एजेंसीज ऑफ इंडियन स्टेट वर वीक, और जब भारत सरकार की एजेंसीज कमजोर थीं तब उनका जब निर्माण हुआ था तो उन जगहों पे भी इनका लगभग सपोर्ट कम हो गया. विद सक्सेसिव सेंट्रल गवर्नमेंट सीकिंग टू एड्रेस द डेवलपमेंट lacune in governance in such tribal areas and adopting a take no prisoners approach to tackle the Maoists. बोल रहे हैं फिर जो एक के बाद एक सेंट्रल गवर्नमेंट, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई, जो उसके बाद की सरकारें आई, उन्होंने क्या किया, सीख यानी कि तलाश करने की कोशिश करी कि वो क्या करे, डेवलपमेंट लक्यून, लक्यून क्या होता है, कमियां, तो डेवलपमेंट के संदर्भ में जो कमियां हैं गवर्नेंस में, शासन में, ऐसे ट्राइबल एरियाज में उनको क्या किया जाए, उनको सुधारा जाए. एंड अडॉप्टिंग अ टेक नो प्रिजनर्स अप्रोच, कि हम किसी को भी जेल में नहीं डालेंगे, हम किसी को भी कैदी नहीं बनाएंगे, ये अप्रोच लेकर गए वो माओइस्ट के लिए, उनके गुरिल्ला वॉरफेयर से निपटने के लिए. देयर थ्रेट हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली विटल डाउन, तो तब से इनका जो थ्रेट है, इनका जो खतरा है उसको कमज़ोर कर दिया गया है. विटल डाउन मतलब कम कर दिया गया है, कमज़ोर कर दिया गया है. इन दी एंटी इंसर्जेंसी स्ट्रैटेजी, बोल रहे हैं जो एंटी इंसर्जेंसी स्ट्रैटेजी रही, जो उनका तरीका रहा, हाउएवर द पुलिस एंड पैरामिलिट्री एजेंसीज हैव मेड एरर. बोल रहे हैं हालांकि जो भी पुलिस और पैरामिलिट्री गतिविधियां हुई उसमें कुछ ना कुछ गलतियां ज़रूर हुई हैं. द सल्वा जुडूम कैंपेन इज़ वन एग्जाम्पल, तो ऐसे में जो सल्वा जुडूम कैंपेन हुआ वो ऐसा ही उदाहरण है जहाँ पे पुलिस प्रशासन या पैरामिलिट्री एजेंसीज द्वारा कुछ गलतियाँ हुई. And it is still not clear whether the anti-Maoist operations that have led to claims of many casualties among the insurgents include tribals caught in the crossfire. और आज दिन तक ये बात स्पष्ट नहीं हो पाई है कि क्या जो एंटी माओइस्ट गतिविधियां हो रही हैं, सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं, क्या उनमें कैजुअल्टीज जो हुई हैं उनमें क्या ट्राइबल लोग भी क्रॉस फायर में, क्रॉस फायर यानी कि जो एक दूसरे की तरफ से गोलीबारी होती है, क्या उसमें ट्राइबल लोगों की भी मौत हुई है इस इंसर्जेंट्स के साथ साथ में, क्या उसमें कैजुअलिटी में ट्राइबल लोग भी शामिल हैं, ये बात का स्पष्टीकरण आज तक नहीं मिल पाया. इफ द इंडियन स्टेट, अगर भारत सरकार, द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, जिसमें कि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स शामिल हैं, believes that the Maoist threat can be extinguished using a purely militaristic approach. अगर वो उनको इस बात का विश्वास है, यकीन है, इस बात में वो मानते हैं कि जो माओइस्ट का थ्रेट है उसको केवल और केवल एक्सटिंग्विश करना मतलब ख़त्म करना, उसको आप केवल और केवल मिलिट्रिस्टिक अप्रोच यानी कि मिलिट्री के ज़रिए ही उसको ख़त्म कर सकते हैं, देन दिस इज़ नॉट बॉर्न आउट फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एल्सवेयर अगेंस्ट सिमिलर इंसर्जेंसीज. तो ये जो विश्वास है ये वहाँ से उत्पन्न नहीं हुआ कि आपने अगर कैसी ऐसी ही गतिविधि, ऐसी ही इंसर्जेंसी घटना को कहीं और पे टैकल किया हो, वहाँ से नहीं हुआ, यानी कि ये एक्सपीरियंस से नहीं आया, ये आपका मन में केवल एक मन के अंदर मनगढ़ंत विश्वास है, आपने इसको कहीं पे यूटिलाइज करके देखा नहीं. आइडियोलॉजी सच एज माओइज्म, इवन इफ anachronistic and misplaced in the current socio-political milieu, बोल रहे हैं जो ऐसी विचारधाराएं होती हैं जैसे कि
माओइज्म की है, जो कि चाहे आउटडेटेड हो, ओल्ड फैशन्ड हो, या फिर मिसप्लेस्ड हो मतलब गलत जगह पे प्लेस की गई, गलत जगह पे गलत स्थिति में होंगी। करंट सोशियो पॉलिटिकल मिलियो, आज के सामाजिक जो परिवेश हो उसमें मान लो ये आउटडेटेड है, मान लो ये कि मिसप्लेस्ड है, कि आज के ज़माने की नहीं है। टेंड टू टेक डीपर रूट्स व्हेन रिप्रेशन स्पीक, लेकिन इनकी जो जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गहरी होती हैं, और ख़ास तौर पे तब जब रिप्रेशन यानी कि इनका दमन होता है अपने चरम पर। And a purely militaristic solution that envisages a violent end to the insurgency has the possibility of causing disenchantment among tribals। और जो पूरी तरीके से अगर मिलिट्रिस्टिक यानी कि पूरी तरीके से अगर आप मिलिट्री का समाधान इसमें करना चाहते हो, अटैक करके या ऑपरेशंस करके आप इसमें समाधान करना चाहते हो, जिसमें कि एनवाइजेज मतलब वायलेंट एक्टिविटीज का या वायलेंट अंत का विजन हो, उसका ही आपने कल्पना की हो इंसर्जेंसी को खत्म करने के लिए, हैज़ द पॉसिबिलिटी, इसमें संभावना रहती है ऑफ कॉजिंग, कि क्या हो जाए, एक डिसएंचैंटमेंट हो जाए ट्राइबल्स के अगेंस्ट मन में, यानी कि जो ट्राइबल लोग हैं वो भी सरकार के ऊपर से अपना विश्वास खो दें। ठीक है। अ बेटर सोल्यूशन वुड बी टू इन्वॉल्व सिविल सोसाइटी इन वर्किंग आउट अ ट्रूस। क्यों क्यों वो विश्वास खो देंगे ट्राइबल लोग? क्योंकि उन्हीं के लोग हैं जो ये माओइस्ट गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो उन्हीं के बच्चे, रिश्तेदार, सगे संबंधी हैं। ठीक है। तो अगर उन्हीं को आप खत्म कर देंगे तो एक को मारेंगे 10 खड़े हो जाएंगे। जो हिंदू धर्मशास्त्रों में एक कोई राक्षस था ना, जिसके खून की जितनी बूंदें गिरती थी उतने राक्षस उत्पन्न हो जाते थे। तो ये वैसी चीज है, इसमें आपको उनको बेटरमेंट, अपलिफ्टमेंट देना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें जो हैं जड़ से खत्म हो पाएंगी। आप मारेंगे तो और कोई ना कोई बदला लेने खड़ा हो जाएगा। ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि एक बेटर समाधान क्या रहेगा कि सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया जाए। ट्रूस होता है युद्ध विराम, युद्ध विराम के लिए कार्य करने के लिए, कि किस तरीके से युद्ध विराम हो सकता है, इसमें सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व किया जाए। एंड सेंडिंग अ क्लियर मैसेज फॉर द माओइस्ट टू गिव अप देयर वायलेंट पाथ विथ इंसेंटिव्स फॉर रिहेबिलिटेशन। और उनको साफ स्पष्ट एक मैसेज दिया जाए कि अगर वो अपना वायलेंट पाथ यानी कि ये जो विद्रोही है कार्य है जिसमें वो वायलेंट गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं, अगर वो छोड़ देते हैं तो उनको उनके पुनर्वास के लिए, पुनरुत्थान के लिए, उनके रिहैबिलिटेशन के लिए उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, उनको प्रोत्साहन दिया जाएगा। द माओइस्ट हैव शोन लिटिल इंक्लिनेशन इन डूइंग सो। तो माओइस्ट ने अभी तक तो इस तरफ में कोई ज़्यादा रुझान दिखाया नहीं है। बीइंग स्टबन इन अपहोल्डिंग देयर फ्लॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंडियन स्टेट एंड द पीपल। और वो बड़े ही स्टबन यानी कि बड़े ही जिद्दी हैं और अपहोल्ड करते हैं यानी कि बनाए रखते हैं उनका जो फ्लॉड, उनके जो गलत अंडरस्टैंडिंग है, गलत समझ है किसके बारे में, इंडियन स्टेट, भारत सरकार और हमारे लोगों के बारे में, उसको वो बनाए बरकरार रखे हुए हैं। ठीक है। यानी कि उनकी मन के अंदर बहुत गहरी ये चीज़ें घुसी हुई हैं, बहुत गहरी गड़ी हुई हैं, इसलिए ये एकदम से उन इंसेंटिव्स का भी लाभ उठाना नहीं चाह रहे। द लॉस ऑफ लाइव्स दैट इंक्लूड्स ट्राइबल either coerced into the violence due to repression that they face। बोल रहे हैं जो जाने जाती हैं जिसमें कि ट्राइबल्स भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है। ट्राइबल लोगों की भी जाने गई हैं। आइदर कोर्स मतलब कि वो या तो उनको डरा धमका के, कोर्स मतलब किसी को डरा धमका के कुछ करने की कोशिश करना, उससे कुछ कार्य करवाना, तो उनको डरा धमका के इन वायलेंट गतिविधियों में डाला गया है। ड्यू टू रिप्रेशन यानी कि उनके अंदर जो कुछ तनाव है, तंगी है, जो उनका दमन हो चुका है, उस वजह से दैट दे फेस, जो उनको झेलना पड़ा है, उनको जो दमन झेलना पड़ा है बड़े उच्च लोगों के जरिए। और सिंपली कॉट इन क्रॉसफायर, या फिर वो बस गोलीबारी में, दोनों तरफ से गोलीबारी चल रही थी, उसके बीच में फंस गए। शुड कंपेल देम टू चेंज टैक। तो इससे उनको प्रेरित होना चाहिए, मजबूर होना चाहिए कि वो अपना रुख जो है वो बदल दे, अपनी अप्रोच जो है बदल दे। इफ दे आर ट्रूली कंसर्न्ड अबाउट द लॉट ऑफ द ट्राइबल पीपल दे क्लेम टू स्टैंड अप फॉर। अगर वो वाकई में उन ट्राइबल लोगों के लिए चिंतित हैं जिनका वो दावा करते हैं कि हम इनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, तो अगर वाकई में उन ट्राइबल लोगों के लिए वो चिंतित हैं तो उनको अपना ये जो वायलेंस का जो रास्ता है उसको त्याग देना चाहिए।
द एक्सपीरियंस ऑफ द रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ कोलंबिया, तो बोल रहे हैं रेवोल्यूशनरी आर्म फोर्सेस ऑफ कोलंबिया, अगर हम उनके एक्सपीरियंस से देखें, और दैट ऑफ द नेपाली माओइस्ट, या फिर नेपाली माओइस्ट के एक्सपीरियंस से देखें, हु गेव अप देयर इंसर्जेंट कैंपेन, जिन्होंने अपना जो इंसर्जेंसी का उग्रवादी कैंपेन था उसको रोक दिया था, उसको त्याग दिया था, सजेस्ट दैट अ पाथवे इज पॉसिबल, तो ये दर्शाता है कि कोई रास्ता तो है, लेकिन वो रास्ता क्या है, और क्या हमारी सरकारें, अगेन फिर बात आ जाती है मंशा के ऊपर, क्या हमारी सरकारों की मंशा है वाकई में इस चीज़ को ख़त्म करने की, वहाँ पे आके सारा मसला अटक जाता है। ठीक है, तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोन ऑफ द पैसेज, क्या यहाँ पे कुछ सेलिब्रेट करने वाली बात है, कुछ सेलिब्रेशन का बात हुई है, तो यहाँ पे कोई सेलिब्रेटरी टोन नहीं है। 30 माओइस्ट गिराए गए, मार गिराए गए, ठीक है, आंकड़ा 100 तक पहुंच गया, इसमें कोई खुशी वाली बात नहीं। ठीक है, आपने माओइस्ट मार गिराए, लेकिन थे तो वो हमारे ही देश के नागरिक, थे तो वो हमारे ही लोग। माओइस्ट मार गिराने का मतलब ये है कि आपने 30 लोगों की या 100 लोगों की जान ले ली, और ये 30 माओइस्ट का आंकड़ा है, कितने उसमें मिलिट्री वाले भी या पैरामिलिट्री वाले या पुलिस वाले भी घायल हो गए या मारे गए होंगे, वो भी एक आंकड़ा है जो मिसिंग है। ठीक है, इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि अभी तक की सरकारों के जो भी प्रयास थे वो विफल हो गए हैं इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने में, और ये समझ में आता है कि वायलेंटली इसका रिप्लाई देने से, वायलेंटली इसको रोकने की कोशिश करने से, आप केवल जाने की संख्या आप गिन सकते हैं, लेकिन आप इंसर्जेंसी को रोक नहीं सकते। तो सेलिब्रेटरी नहीं है, क्योंकि इंसर्जेंसी अभी भी बढ़ रही है। एनालिटिकल, बिल्कुल, इसमें पूरा एनालिसिस किया गया कि पहले की क्या स्थिति थी, बाद की सरकारों ने क्या अप्रोच रखी, क्या इसमें किया जा सकता है। एनालिटिकल इसका पूरा जो था पैसेज का टोन था। इनडिफरेंट, इनडिफरेंट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल लोगों की जानें गई है ना, पॉलिसी के नतीजे नहीं निकल रहे, इस तरीके की जो बातें कही गई वो दर्शाती हैं कि राइटर कंसर्न्ड हैं, उनको इन चीज़ों से पता चलता है, फर्क पड़ता है। ह्यूमरस, मजाकिया या व्यंगात्मक, बिल्कुल इनकरेक्ट है, ऑप्शन बी एनालिटिकल इज करेक्ट। व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द पैसेज, पैसेज की मेन थीम क्या है, तो जो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव या फिर चारों दिशाओं से इसको अटैक करने की जरूरत है। अब अटैक का मतलब वायलेंट अटैक करने की नहीं, आपको स्ट्रेटेजिकली भी बात करनी पड़ेगी, आपको डिप्लोमेटिकली भी बात करनी पड़ेगी, आपको लोगों को प्रोत्साहित करना पड़ेगा, जो माओइस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल हैं बच्चे युवा, आपको उनको प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि भाई आप मिलिट्रिज्म के आगे देखो, आप माओइस्ट अपना जो भी ये वायलेंट एक्ट है उसको छोड़ो, आपके लोगों की भी जाने जा रही हैं, आपको मिल कुछ नहीं रहा, इससे बेहतर है आप एक अच्छा पाथ अपनाओ तो हम आपकी मदद करेंगे। द फेलियर्स ऑफ ट्राइबल गवर्नेंस इन इंडिया, इनकरेक्ट है। द राइज ऑफ माओइस्ट आइडियोलॉजी इन अर्बन इंडिया, इनकरेक्ट है। द नीड फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच बियॉन्ड मिलिट्रिज्म टू टैकल माओइस्ट इंसर्जेंसी, बिल्कुल करेक्ट है कि आपको केवल मिलिट्री की अप्रोच नहीं रखनी है, आपको केवल वायलेंस को वायलेंस से ख़त्म करने की अप्रोच नहीं रखनी है, आपको इसमें चौतरफा मार करनी है। चौतरफा मार तभी हो सकती है जब आपके पास में प्रॉपर प्लानिंग हो, आप कहीं दूसरी देशों के जो एक्सपीरियंसेस हैं आप उनसे सीखो कि उनने क्या किया, उनने किस तरीके से बातचीत करी, नेगोशिएट करा, जिससे कि ये ख़त्म हो पाया। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द ग्लोरिफिकेशन ऑफ आर्म्ड ऑपरेशंस बाय इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, तो देखो वो लोग भी इसको ग्लोरीफाई नहीं करते क्योंकि उनके भी बंदों की जाने जाती हैं। ठीक है, तो इसको ग्लोरीफाई नहीं किया जाता, इनकरेक्ट है। द माओइस्ट इंसर्जेंसी हैज़ वीकन्ड प्राइमरली ड्यू टू डैश, माओइस्ट इंसर्जेंसी जो है वो मुख्य तौर पे क्यों कमज़ोर हुई है, क्योंकि उनकी विचारधारा बड़ी आउटडेटेड है, उनकी जो गवर्नेंस और हमारी जो गवर्नेंस है, सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है, वो बड़ी फोकस्ड है। इंटरनेशनल इंटरवेंशन एंड पीस ट्रीटीज, इनकरेक्ट है। राइज इन ट्राइबल मिलिटेंसी, तो उसी का नाम माओइस्ट एक्टिविटीज या माओइस्ट है। कंप्लीट विड्रॉल ऑफ माओइस्ट लीडरशिप फ्रॉम अफेक्टेड एरियाज, इनकरेक्ट है। आउटडेटेड आइडियोलॉजी एंड फोकस्ड गवर्नेंस प्लस सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी, ऑप्शन डी इज करेक्ट। What could be a long-term risk of relying solely on militaristic approach to handle Maoist insurgency? तो लॉन्ग टर्म में इसका ये जो नुकसान है वो यही है कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो और ज़्यादा खुद को अलग पहचानेंगी, वो हमसे और ज़्यादा नाराज़ हो जाएंगी, सरकारों के ऊपर से उनका विश्वास उठ जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो माओइस्ट एक्टिविटीज़ में शामिल हैं वो उनके ही लोग हैं, और ऐसा माना जाता है कि वो
जो माओइस्ट हैं वो ये कहते हैं, उनको ट्राइबल्स को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि हम आपके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। जब उनके सारे बंदे, जो उनके बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी हैं, जो इन माओइस्ट ग्रुप में जाके शामिल हो चुके हैं, अगर वो मर जाएंगे, उनको आप मार गिराएंगे, तो इससे ट्राइबल जो है वो आपसे और दूर हो जाएंगे, वो आपकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर पाएंगे। इट मे कम्प्लीटली एलिमिनेट माओइस्ट आइडियोलॉजी। इनकरेक्ट है, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। अगर कर पाती तो 20 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया। क्यों नहीं कर पाए? नहीं कर पाए क्योंकि बातचीत के जरिया नहीं निकल रहा। इट कुड लीड टू इंटरनेशनल कंडेमनेशन। तो इंटरनेशनल कंडेमनेशन की तो बाद में बात है, बाहर के देश हमारी निंदा करेंगे वो तो बात की बात है, हमारे देश के ही नागरिक हमसे खफा हो जाएंगे और इंसर्जेंट पैदा ना हो जाए, इससे हमें बचना पड़ेगा। इट में डीपन एलियनेशन अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज। बिल्कुल करेक्ट है, ये उनके अंदर में जो भाव है कि ये हमारे लोग नहीं है या हमें एक्सेप्ट नहीं कर रहे, हमें अपना नहीं रहे, हमारी सरकार नहीं, ये भाव और ज़्यादा गहरा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इट माइट इंक्रीज गवर्नमेंट पॉपुलैरिटी। इनकरेक्ट है, गवर्नमेंट बल्कि ट्राइबल एरियाज में और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। What does the passage suggest as an effective complement to military action against Maoists? तो प्रभावशाली तरीका क्या है कि मिलिट्री एक्शन के बजाय हमें माओइस्ट को इस तरीके से हराना चाहिए? तो सिविल सोसाइटीज़ को डाला जाए इसके अंदर, उनसे बातचीत की जाए, उनके ज़रिए बातचीत की जाए, और जो लोग अपना रास्ता ये छोड़ने को तैयार हैं उनको रिहैबिलिटेट किया जाए। क्योंकि आपको पता है कि इसमें भी ये चीज़ होता है कि ये गद्दार है, इसको मार दो। तो कई कोई बंदा अगर अपना वायलेंट पाथ छोड़ने को तैयार हो लेकिन उसकी जान को सुरक्षा ना हो उसी के लोगों से, तो फिर ये भी खतरे वाली बात है। डिप्लॉइंग मोर पैरामिलिट्री ट्रूप्स इन द फॉरेस्ट। इनकरेक्ट है। यूजिंग ड्रोन्स एंड AI बेस्ड ट्रैकिंग टेक्नोलॉजी। इनकरेक्ट है। imposing strict curfews in tribal areas, no. Engaging civil society and offering rehabilitation incentives, option D is correct. That's all, आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।